Hello, my lovely student. This is Mansi, and today I am going to teach you your class third new NCERT EVS Our Wondrous Words chapter number 11. This chapter name is Making Things. मतलब प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि चीजें होती हैं दो तरह की, एक होती है नेचुरल थिंग्स और एक होती है आर्टिफिशियल मैन मेड थिंग्स। तो वो जो नेचुरल थिंग्स है वो तो हमारे नेचर में ऑलरेडी होती है, उसे हमें नहीं बनाना पड़ता, पर जो आर्टिफिशियल चीजें हैं उनको हम बनाते हैं। तो चलिए सीखते हैं चीजों को बनाना, मेकिंग थिंग्स। चीजें कैसे बनाते हैं आइए सीखते हैं चीजों को बनाना। You must have seen or used a pot of storing water. आपने जरूर देखा होगा एक जो पॉट जो यूज किया जाता है पानी को स्टोर करने के लिए, पानी को इकट्ठा करने के लिए। You have also seen a गुल्लक, पिगी बैंक। आपने गुल्लक भी जरूर देखी होगी, पिगी बैंक जो होता है। बर्ड बाथ देखा होगा, कप, कुल्हड़ देखा होगा, एंड सो मेनी सच थिंग्स एट होम एंड अराउंड यू। और ऐसी बहुत सारी चीजें अपने घर में और अपने घर के चारों तरफ। हैव यू एवर वंडर, क्या कभी आपने सोचा है व्हाट आर थिंग्स दीज थिंग्स मेड ऑफ, कि ये चीज जो आपके आसपास है ये बनी किस चीज से है। हु हैड मेड देम एंड हाउ, और किसने इनको बनाया है और कैसे बनाया है। जो आप चारों तरफ चीजें देखते हो ये कैसे बनी है, किसने बनाया है। देखो यहाँ पर ये पॉट बना रहे हैं, देखते हैं कौन। अब पॉटर फैमिली से अब भी हम फैमिलियर होंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे कि पॉटर पॉट कैसे बनाता है। इन अ टाउन बाय द सी साइड मिनी वॉच्ड हर अपन ग्रैंडफादर मेकिंग अ पॉट। एक टाउन में सी साइड पर एक टाउन है, देखो ये रहा, यहाँ पर सी साइड पर एक टाउन है समुद्र के किनारे। वहां पर एक लड़की है, वो अपने ग्रैंडफादर को देख रही है पॉट बनाते हुए, जिसका नाम है मिनी, वो देख रही है। ही वुड टेक द क्ले एंड मेक इट वेट। उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्ले को लिया, मिट्टी को लिया और उसको गीला किया। ही वुड एड इनफ वाटर टू मेक द कंसिस्टेंसी ही नीडेड। उन्होंने इतना पानी लिया जिससे वो जितनी उनको जरूरत थी उतना उस मिट्टी को गीला कर पाए। देन ही पाउंडेड इट वेल, फिर उसको उन्होंने पाउंड किया, उसकी शेप दी। ही मेड श्योर दैट द क्ले वाज नाइदर टू वाटरी, मतलब उसको पाउंड किया, उस मिट्टी को मिलाया, मिक्स किया, पानी उसमें मिलाया, उसको माड़ा और उसको क्या किया, उन्होंने ये देखा। ही मेक श्योर दैट द क्ले वाज नाइदर टू वाटरी नॉर टू ड्राई, कि वो क्ले जो मिट्टी है वो ना तो ज्यादा गीली हो ना ज्यादा सूखी हो। He knitted the clay like dough, उन्होंने knit कर लिया, डो की तरह क्ले को लगा लिया। Finally he put the clay on a stone, फिर उन्होंने एक स्टोन पर उस मिट्टी को रखा, स्टोन व्हील पर, एंड शेप्ड इट बाय स्पिनिंग इट, और उसको स्पिन करते करते उसको शेप देने लगे उस मिट्टी को। जैसे यहाँ पर देखो ये शेप दे रहे हैं, यहाँ पर रखा और ये घड़े की शेप दे दी, ये देख रही है अपने ग्रैंडफादर को। When the pot were dried, जब जो पॉट है वो सूख जाते हैं धूप में, मदर मूव them into a very hot fire burning, जो उसकी मम्मी है वो उनको ये देखो बर्निंग फायर में अंदर जली आग भट्टी में डालती हैं उनको गर्म करने के लिए। इनटू अ वेरी हॉट फायर बर्निंग इनसाइड अ बिग ओवन, ये बहुत बड़ा ओवन है, इसके अंदर डालती हैं। द पॉटर्स ओवन इज कॉल्ड अ किलिंग, जो पॉटर का जो ओवन होता है इसको किलिंग बोलते हैं। दिस फायर वुड बेक द पॉट, ये जो फायर है ये आग ये जो पॉट को है क्या कर देगी, बेक कर देगी, उसको पका देगी। देन द पॉट वॉज रेडी फॉर यूज, और फिर वो पॉट है काम करने के लिए, यूज करने के लिए तैयार हो जाएगा। Apu and Ammu and other family members made some pattern on some of the pot to make the pot look even more beautiful. अपूपन और अम्मू, उसकी मम्मी, उसके दादा और उसके फैमिली मेंबर्स पैटर्न डिजाइन बनाते थे उन पॉट पर कि वो पॉट और भी ज्यादा देखने में सुंदर लगे। ये कुछ क्वेश्चन है डिस्कस करने के, ये एक्टिविटी है, यहाँ पर कुछ पिक्चर्स ड्रॉ करनी है। मिनी वॉज टू यंग टू यूज द पॉटर्स व्हील, मिनी बहुत छोटी थी कि वो जो पॉटर के व्हील का यूज कर पाए, मतलब छोटे बच्चे यूज नहीं कर पाते। बट शी हेल्प हर ग्रैंडफादर मेक पैटर्न ऑन द पॉट एंड कलर देम, लेकिन वो अपने ग्रैंडफादर की क्या करती थी, हेल्प करती थी पैटर्न बनाने में और कलर पॉट्स पर कलर करने में।
हेल्प करती थी। देखो ये कर रही। हर फेवरेट क्ले आइटम वॉज हर पिगी बैंक, उसकी फेवरेट क्ले आइटम जो थी पिगी बैंक थी, गुल्लक जो होती है। शी लव्ड क्रिएटिंग ब्यूटीफुल पैटर्न ऑन इट, उसको उन गुल्लक पर पैटर्न बनाना, डिजाइन बनाना बहुत अच्छा लगता था। शी देन यूज्ड इट टू सेव मनी, और फिर वो उसको यूज करती थी पैसे को जमा करने में। उस गुल्लक को देखो, गुल्लक पर कलर कर रही है। इन वॉट वे डू यू हेल्प योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, आप किस तरह अपने पेरेंट्स की और ग्रैंड पेरेंट्स की हेल्प करते हैं, आपको ये बताना है। देन एक्टिविटी सेकंड है, यहां पर देखते हैं, make any two things you like with clay that you have made, put it out in the sun and dry। आपको भी मिट्टी से कोई कुछ भी शेप देनी है और उसको सन में ड्राई करने के लिए छोड़ना है। जैसे इसने एलिफेंट बनाया है और सन में सूखने के लिए छोड़ दिया, ऐसे आपको एक्टिविटी करनी है। यहाँ एक एक्टिविटी है, फिर आगे चलते हैं। पैटर्न इन नेचर, नेचर में क्या क्या पैटर्न है, वो पैटर्न मतलब डिजाइन बना रही है, लाइंस बना रही है, कर्वी और जिगजैग लाइन, ऐसे करके पैटर्न बनाती है। नेचर ने क्या क्या पैटर्न बनाए हैं देखते हैं। पैटर्न्स कैन बी फाउंड एवरीवेयर इन नेचर, बी इट स्पॉट्स ऑन अ लिपर्ड और स्ट्रिप्स और ऑन अ स्क्वायर। जो पैटर्न है वो हर जगह, नेचर में हर जगह देखने को मिलते हैं। जैसे स्पॉट जो है लिपर्ड पर जो स्पॉट होते हैं, ये भी एक पैटर्न है। स्क्वेरल की जो बॉडी है उस पर ये लाइन बनी होती है, स्ट्रिप्स बनी होती है, ये भी एक पैटर्न है। मेनी आर्टिस्ट हु पेंट ऑन पॉट्स गेट आइडिया फॉर देयर आर्ट फ्रॉम नेचर, जो बहुत सारे आर्टिस्ट जो पेंट करते हैं पॉट्स पर, वो आइडिया कहां से लेते हैं, नेचर से। जो नेचर में पैटर्न बने हुए होते हैं उन्हीं को ही वो फॉलो करके उन पर बनाते हैं। पैटर्न्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग शेप्स एंड कलर फ्रॉम नेचर, पैटर्न बन सकते हैं शेप्स को और कलर्स के यूज करके नेचर में जो भी है। यू मस्ट हैव सीन पैटर्न्स ऑन प्लांट एंड एनिमल्स अराउंड यू, आपको देखने को मिलेंगे पैटर्न्स एनिमल्स के ऊपर और प्लांट्स के ऊपर, बहुत सारे पैटर्न देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू ऑब्जर्व द लीव ऑफ द ब्रांच ऑफ अ ट्री लाइक द नीम, यू विल फाइंड अ पैटर्न। अगर आप एक पेड़ की जो एक पेड़ है, नीम के पेड़ के ब्रांच से एक पत्ती लेंगे तो उस पर भी एक पैटर्न बना हुआ होता है, यू विल फाइंड अ पैटर्न। सिमिलरली पैटर्न कैन आल्सो बी सीन ऑन सम एनिमल्स, पैटर्न बहुत सारे, देखो ये पैटर्न है, ऐसे ऐसे लाइंस बन रही होती है लीव्स पर, ये पैटर्न है। ज़ेब्रा पर भी, जैसे बहुत सारे एनिमल्स हैं उन पर भी पैटर्न होता है, ज़ेब्रा पर, पिकॉक, कैट, टाइगर, बटरफ्लाई, फिश, etc, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स पर पैटर्न बने हुए होते हैं। यहाँ कुछ एक्टिविटी है। देन यहाँ पर ड्रॉ करना है पैटर्न लीव्स का। अब यहाँ पर भी मोर का देखो ये पैटर्न बना हुआ है, सारे ये जो पंख है एक ही पैटर्न में होते हैं। लुक अराउंड योर पैटर्न फॉर पैटर्न ऑन थिंग्स, थिंग्स पर ऐसे पैटर्न बने होते हैं, चीजों पर। आपको ये बॉक्स पर बनाने हैं, डेकोरेट करना है आपको, पैटर्न बनाना है। यहाँ पर पैटर्न इन इंडियन पॉटरी, इंडियन पॉटरी में पैटर्न का कैसे यूज होता है। दीज आर सम ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ पॉटरी फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब बहुत सारे देखो यहाँ पर दिए हुए हैं, अलग अलग पार्ट से इंडिया के ये पॉटरी बनाई जाती है जिस पर अलग अलग टाइप के पैटर्न होते हैं। टिक द वन दैट यू हैव पैटर्न ऑन दैम, टिक द वन दैट हैव पैटर्न ऑन दैम। किस पर पैटर्न है, देखो इस पर पैटर्न बना हुआ है, इस पर टिक कर सकते हैं। ये पैटर्न बना हुआ है, यहाँ पर तो होल हो रखे हैं, इस पर कोई पैटर्न नहीं है। यहाँ पैटर्न है, यहाँ पर एक ये पिक्चर बनी हुई है, देखो यहाँ पर पैटर्न फॉलो हुआ है, ऐसे करके आपको टिक करना है देख के। बाय नाउ यू आर फेमिलियर विद पॉट मेड ऑफ क्ले, अब आप फेमिलियर हैं कि जो पॉट है वो क्ले से कैसे बनते हैं। लेट अस रीड अबाउट ब्रिक, अब ईट के बारे में जानते हैं कि ईट कैसे बनती है, ब्रिक कैसे बनती है। ब्रिक बाय ब्रिक, ईट कैसे बनती है। हैव यू एवर सीन ब्रिक्स, क्या आपने कभी ईटों को देखा है। हैव यू एवर सीन हाउ ब्रिक आर मेड, आपने क्या ऐसे कभी प्रोसेस देखा है कि कैसे ईट को बनाया जाता है। ब्रिक आर ऑल्सो मेड ऑफ मड जस्ट लाइक द पॉट प्रिपेयर्ड बाय अपोपन, जैसे अपोपन क्या कर रहे थे, पॉट बना रहे थे मड से, ऐसे ही मड से ब्रिक्स बनाई जाती हैं। यू मस्ट हैव सीन इडली, केक, ढोकला और कुल्फी मोल्ड्स, आपने इनके मोल्ड्स देखे होंगे जिसमें इडली बनाई जाती है तो इडली की शेप का उसमें होल होता है, वहां पर हम बैटर रखते हैं, इडली की शेप बन जाती है। केक का मोल्ड होता है, ढोकले का, कुल्फी का ऐसे मोल्ड होता है, उसमें दूध डाल देते हैं और जमा देते हैं, वो कुल्फी की शेप आ जाती है। सिमिलरली ब्रिक्स आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड इन मोल्ड्स, ब्रिक्स भी मोल्ड्स में बनाए जाते हैं टू गिव देम देयर शेप, उनको उनकी शेप देने के लिए। देखो यहाँ पर अगर होगा तो दिखाती हूँ, यहाँ पर ये इडली मेकर है, देखो ऐसी इडली बनाई जाती है। ये केक का शेप दे रहा है, ये कुल्फी का शेप है, कुल्फी मोल्ड है। ये ईट का ऐसे होता है, ईट का ब्रिक का जो मोल्ड होता है वो इस टाइप से होता है। अ ब्रिक बिकम हार्ड आफ्टर इट इज बेक्ड इन द
ductile। अब यहाँ पर भी इसको बेक किया जाता है, गर्म भट्टी में डाला जाता है उसको बेक करने के लिए। ब्रिक्स आर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स सच एज हाउस, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स। फिर ब्रिक्स यूज की जाती हैं बिल्डिंग्स में, कंस्ट्रक्शन के काम में, जैसे बिल्डिंग्स बनाने में, हाउस बनाने में और हॉस्पिटल्स और स्कूल्स बनाने में, ऐसे ईंटों का यूज किया जाता है। रोहन एंड हिज फादर लिव इन जयपुर। रोहन और उसके पापा जयपुर में रहते हैं। रोहन लव्स टू सी हाउसेस बीइंग बिल्ट। रोहन को पसंद है घर को बनते हुए देखना। He is amazed at how his father and his co-worker can construct such tall and beautiful building। उसके पापा कंस्ट्रक्शन का काम करते थे तो उसको बहुत पसंद आता था उसके पापा को और उनके साथ के लोगों को काम करते देखना कि कैसे वो बहुत बड़ी बड़ी और सुंदर सी बिल्डिंग्स बना देते हैं। रोहन्स फेवरेट पास टाइम इज वॉचिंग ब्रिक्स वॉल गेटिंग बिल्ट। रोहन का सबसे फेवरेट पास टाइम था कि सबसे ज्यादा अच्छा उसे देखना लगता था कि ब्रिक्स को वॉल बनते देखना, ब्रिक से एक दीवार बनते देखना। ही हैड बीन वॉचिंग वन पर्टिकुलर वॉल बीइंग बिल्ट। उसने क्या देखा, उसने एक वॉल को बनते हुए देखा है कि कैसे पर्टिकुलर वॉल अलग अलग बनती हैं, फिर सबका मिलके एक घर बन जाता है। With each passing day, Rohan could see that brick by brick the wall was completed। जैसे जैसे दिन गुजरते गए वो देखता रहा कि कैसे कैसे एक एक करके ब्रिक से वॉल बनती चली गई। आफ्टर अ फ्यू मंथ, कुछ महीने बाद, रोहन सॉ दैट इट हैड बिकम अ बिग बिल्डिंग। कुछ महीने बाद रोहन ने देखा कि ये एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बन गई है। देखो यहाँ पर ये ईट ईट लगा के एक दीवार बनी, फिर पूरी बिल्डिंग्स बन गई है। तो यहाँ सब वर्कर्स काम कर रहे हैं। फिर डिस्कशन के कुछ क्वेश्चंस हैं। In some warm area of our country, people make traditional mud house to keep them cool inside। हमारे कुछ एरिया में, वार्म एरिया जो गर्म एरिया है हमारे कंट्री के, लोग वहां पर ट्रेडिशनल मड हाउस, मिट्टी के घर बनाते हैं जिससे कि वो अंदर से, इनसाइड से क्या रहे, ठंडे रहे। People use natural materials like grass and wood। लोग नेचुरल मटेरियल्स का यूज करते हैं जैसे कि घास हो गई और लकड़ी। Instead of cement, many people use cow dung to make smooth wall and floor। सीमेंट की जगह पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं काव का गोबर, जो कि स्मूथ वॉल बनाने के और फ्लोर बनाने के काम में लेते हैं। काव डंग कीप्स द हीट आउट। जो काव का डंग होता है वो गर्मी को बाहर रखता है। एंड स्टॉप इंसेक्ट फ्रॉम एंटरिंग द हाउस। और कीड़े मकोड़ों को अंदर आने से रोकता है। उसके अंदर कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं, इंसेक्ट्स अंदर नहीं आते हैं। यहाँ पर कुछ राइटिंग पोर्शन है, ये कंप्लीट करना है। देन एक्टिविटी है, इसको हम एक्सरसाइज के टाइम पर करते जाएंगे। देन एक्टिविटी 6, सेफ्टी फर्स्ट। सबसे पहले क्या है, सेफ्टी है। किसी भी काम को करने में हमें सेफ्टी रूल्स फॉलो करने होते हैं। रोहन्स फादर फॉलो ऑल द इंपॉर्टेंट सेफ्टी रूल्स व्हाइल वर्किंग। रोहन के पापा सारे जो इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं काम करते टाइम वो यूज करते हैं, वो फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, ही ऑलवेज वियर अ हेलमेट। वो हेलमेट पहन के रखते हैं विद अ स्ट्रिप, जिस पर एक स्ट्रिप लगी होती है। अ सेफ्टी वेस्ट एंड अ स्टडी फुटवेयर। एक स्टडी फुटवेयर होते हैं और सेफ्टी वेस्ट मतलब ऐसे जैकेट पहन के रखते हैं। मास्क पहन रखा है, ग्लव्स है, हेलमेट है और ये स्पेक्टिकल्स है, ग्लासेस है, यहाँ शूज है, ये जैकेट है, ऐसे पहन के रखते हैं जिससे कि उनको कोई नुकसान ना पहुंचे। तो यहाँ पर बच्चों आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। हम जब बुक एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे तब इन सारे क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।